नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पश्चिमी सिंहभूम के नए एसपी अजय लिंडा ने संभाली जिम्मेदारी, कहा नक्सलियों के खिलाफ और आक्रामक तरीके से होगी कार्रवाई। सरायकेला थाना क्षेत्र में जंगल से पुलिस ने बरामद किया ग्रामीण का शव। रविवार की रात में नक्सलियों द्वारा कर दी गई थी हत्या। स्वास्थ्य, शिक्षा और समाज कल्याण विभाग के कार्यों के उपायुक्त ने की समीक्षा। एनीमिया से मुक्ति के लिए 4 प्रखंडों में चलाए जा रहे अरुणिमा कार्यक्रम पर हुआ मंथन। अब खबरें विस्तार से। पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों के खिलाफ पहले से ही अभियान चल रहा है, लेकिन अब और आक्रामक तरीके से कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही पुलिस और पब्लिक के बीच संबंध और बेहतर बनाया जाएगा। यह बात पश्चिमी सिंहभूम के नए एसपी अजय कुमार लिंडा ने कही। आज पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बात करते हुए एसपी अजय कुमार लिंडा ने कहा कि पुलिस और पब्लिक के बीच संबंध बेहतर होगा। थानों और पुलिस ऑफिसर तक लोगों की पहुंच आसान होगी तो और सुविधाजनक तरीके से कार्य किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि विधि व्यवस्था और अपराध नियंत्रण पर तो ध्यान रहेगा ही, लेकिन डायन बिसाही की समस्या पर उनकी विशेष नजर रहेगी। डायन बिसाही के नाम पर इस जिले में काफी हत्याएं होती है। जिला पुलिस की कोशिश होगी कि इस तरह की घटनाओं में कमी आए। इसके लिए लोगों को भी जागरूक किया जाएगा। एसपी ने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों के खिलाफ अभियान पहले से जारी है, लेकिन अब और आक्रामक तरीके से कार्रवाई की जाएगी। पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों के बीच भी संक्रमण हुआ है और उनका रोकथाम और बचाव भी हमारा प्राथमिकता में रहेगा। दूसरी हमारी जो प्राथमिकता होगी वो है पुलिस और पब्लिक के बीच में एक अच्छा संबंध बने, प्रगाढ़ संबंध बने। और बीते दिनों विशेषकर ये कोविड-19 महामारी के दौरान पुलिस के द्वारा प्रशंसनीय काम किया गया है और मैं चाहूँगा कि ये काम आगे भी रहे और इससे पुलिस का विश्वास बढ़ा है आम आदमी के बीच में। मैं ये जरूर इंश्योर कराना चाहूँगा कि पुलिस का ऑफिस पर जो उसका पहुँच है वो आसान हो, चाहे वो थाना का ऑफिस हो या इंस्पेक्टर का ऑफिस हो या सब डिवीजन ऑफिस हो या एसपी का ऑफिस हो। लोग बेहिचक आएँ, अपना परिवार लेके आएँ, अपना कंप्लेंट लेके आएँ और उनको सुना जाए और उनको त्वरित कार्रवाई की जाए। ये मैं इंश्योर कराना चाहूँगा। विधि व्यवस्था और अपराध नियंत्रण में तो हमारा रहेगा ही, लेकिन विशेषकर जो डायन बिसाही का मामला जो है उसमें मेरी विशेष नज़र रहेगी। अब डेटा देखेंगे तो पिछले साल यहाँ पे 16 हत्या हुई है उस मामले में और इस साल भी 5 हत्या हुई है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ये बिल्कुल ना हो, इसमें अवेयरनेस फैलाया जाए कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत और इसको हम लोग निरोधात्मक कार्रवाई करके इसमें ज़रूर हम लोग चाहेंगे कि ये बिल्कुल रुके। नक्सल का सवाल है, आप सभी जान रहे हैं कि घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। अभी तक जो भी एंटी नक्सल ऑपरेशंस के रूप में यहाँ पे जो भी कार्रवाई की गई है हमारे स्तर से वो कार्रवाई की जाएंगी और आक्रामक ढंग से की जाएंगी। और आने वाले दिनों में सभी बिंदुओं पर मैं एक समीक्षा करूँगा। समीक्षा के बाद देखूँगा कि उसमें कुछ नए तथ्य आएंगे तो उन तथ्यों के अनुसार पुनः जो प्रायोरिटीज हैं वो चेंज होंगी। चक्रधरपुर अनुमंडल के कराईकेला थाना क्षेत्र में रविवार की रात नक्सलियों द्वारा एक व्यक्ति के गला काटकर हत्या कर दी गई थी, जिसकी सूचना मिलने के बाद सोमवार से पुलिस सर्च अभियान चला रही है। मंगलवार को मृतक का शव पुलिस को बरामद हुआ। कराईकेला थाना क्षेत्र के बांद्रागढ़ा जंगल में नक्सलियों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है।
नक्सलियों ने ग्रामीण की हत्या क्यों की, इसके बारे में अभी कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। हत्या की सूचना मिलने के बाद पूरी सावधानी के साथ जिला पुलिस और सीआरपीएफ की टीम अभियान में जुटी और फिर शव को बरामद किया गया। प्रायः नक्सली इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के बाद पुलिस टीम पर घात लगाकर हमला करने की कोशिश करते हैं, इसलिए पुलिस को विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है। मंगलवार को शव बरामद करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। चक्रधरपुर के एएसपी नाथू सिंह मीणा के मुताबिक भाकपा माओवादी कमांडर जीवन कंडुलना के दस्ते ने इस घटना को अंजाम दिया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा चाईबासा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने आज चाईबासा शहर में स्थापित महापुरुषों की प्रतिमाओं की सफाई की। उसके बाद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। 16 सितंबर को शहर के मोहल्लों में मास्क, सैनिटाइजर और साबुन का वितरण किया जाएगा। कोविड-19 से सुरक्षित रहना है और दूसरों को भी सुरक्षित रखना है तो एक बार आप सदर बाजार स्थित राधिका में आइए। यहाँ आपको कोविड-19 से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी सामग्री मिलेगी। कोरोना से बचाव के लिए आपको तरह तरह के मास्क और सैनिटाइजर मिलेंगे। इसके अलावा संक्रमण से बचाव के कई सामान राधिका में उपलब्ध हैं। यहाँ आपको पीपीई किट, हैंड ग्लव्स, फुट ऑपरेटेड हैंड सैनिटाइजर मशीन के अलावा स्पाइडरमैन, डोरेमोन, छोटा भीम, मिकी माउस आदि डिजाइन का मास्क, फेस शील्ड भी मिलेगा। स्प्रे मशीन, नैनो स्प्रे, पेन, इलेक्ट्रॉनिक सैनिटाइजर मशीन के अलावा एक ऐसा टैबलेट मिलेगा जो घर के कमरे और आपके ऑफिस को पानी में डालकर रखने से सैनिटाइज कर देगा। राधिका में सैनिटाइजिंग का हर सामान आपको उचित कीमत पर मिलेगा। खुदरा और होलसेल खरीदारी के लिए आज ही पधारे राधिका में। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोरोना से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। जिले में संक्रमित होने वालों की संख्या 2500 के करीब पहुंच गई है। कोरोना से संक्रमित 18 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से लोगों में डर समाप्त हो गया है। कोरोना के नियमों का पालन किए बगैर लोग बेखौफ होकर घर से बाहर निकलकर घूम रहे हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा सदर प्रखंड में कोरोना से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या 1000 के पार हो गई है। वहीं चक्रधरपुर प्रखंड में यह संख्या 500 के करीब है। नौमुंडी प्रखंड में 252, मनोहरपुर प्रखंड में 163 और जगन्नाथपुर प्रखंड में संक्रमितों की संख्या 107 है। इसके अलावे अन्य प्रखंडों में संक्रमितों की संख्या 100 से कम है। संक्रमित लोगों की सबसे कम संख्या तातनगर प्रखंड में है। तातनगर प्रखंड में 9 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। जिले में एक सप्ताह में संक्रमितों की संख्या में 2.7% की वृद्धि हुई है, जबकि रिकवरी रेट 83.5% है और मृत्यु दर 0.7% है। जिले में बढ़ती कोरोना संक्रमितों की संख्या को देखते हुए मारवाड़ी सम्मेलन, पश्चिमी सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने शहर के व्यवसायियों से 16 सितंबर से 21 सितंबर तक प्रतिष्ठान को बंद रखने की अपील की है। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अरवा राजकमल ने स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और समाज कल्याण विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें कार्यक्रमों और योजनाओं की समीक्षा की गई। तीनों विभागों की ओर से संचालित कार्यों की समीक्षा करने के साथ ही जिले को एनीमिया से मुक्ति दिलाने के लिए संचालित कार्यक्रम
अरुणिमा के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। सितंबर महीने में जिले में पोषण जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम जिले में नवाचार के तौर पर संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत 4 प्रखंड सदर, झीकपानी, खुटपानी और तातनगर का चयन किया गया है। इन प्रखंडों में स्थित 4 स्वास्थ्य उपकेंद्र के पोषित क्षेत्र से 100 महिला प्रति स्वास्थ्य केंद्र को चिन्हित किया जाएगा। चयनित की जाने वाली सभी महिलाओं को लगातार 3 महीने दवाई का सेवन कराते हुए एनीमिया से मुक्त कराना है। उपायुक्त ने बताया कि जिले में जो बच्चे कुपोषित हैं और वर्तमान समय में अपने घरों में रह रहे हैं, उन सभी के लिए टेक होम राशन घर तक पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि जिले में अब 70,000 बच्चों और उनके अभिभावकों का संपर्क सूत्र प्राप्त करते हुए सभी को व्हाट्सएप के माध्यम से जोड़ा गया है। इन सभी बच्चों का साप्ताहिक ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित करने के साथ साथ क्विज में शामिल करवाना जिला प्रशासन का उद्देश्य है। उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि कोरोना संक्रमण काल में भी टीकाकरण और संस्थागत प्रसव जैसी चीजों पर विशेष ध्यान दें। जिले के ज्यादातर प्रखंडों का कार्य संतोषजनक है, लेकिन 3-4 प्रखंड का प्रदर्शन खराब है। वहां के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। जिला के शिक्षा विभाग, समाज कल्याण और स्वास्थ्य विभाग का समन्वय बैठक हुआ है। सभी जिला के वरीय पदाधिकारी उन विभागों के जो कार्य योजना है उसके बारे में अवगत कराए हैं और विगत 3 महीने में जो की गई कार्यों के बारे में भी समीक्षा की गई। विशेषकर इस बार पोषण माह के रूप में सितंबर को मनाया जा रहा है। एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम भी इस जिला के लिए एक पायलट, एक इनोवेटिव कार्यक्रम के रूप में हम लोग शुरू किए हैं, जिसके तहत 4 ब्लॉक्स को चयनित किया गया है। झीकपानी, सदर और खुटपानी और तांतरा के चारों ब्लॉक में 4 हेल्थ सब सेंटर को हम लोग चुनेंगे और प्रति हेल्थ सब सेंटर पे 100 ऐसे महिलाओं को चुनेंगे जिनको एनीमिया से ग्रसित हैं और उनको लगातार 3 महीना मेडिसिन के माध्यम से और कम्युनिटी के सपोर्ट के माध्यम से उनको एनीमिया टारगेट करते हुए इस योजना एक एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज के साथ ही नया राशि खर्च नहीं करते हुए केवल जो पदाधिकारी और क्षेत्र के जो आंगनवाड़ी सेविका को, एएनएम को थोड़ा ट्रेनिंग देते हुए उनको मजबूत करके विशेषकर ध्यान देते हुए ऐसे 1600 महिलाओं को एनीमिया मुक्त करना हम लोगों का लक्ष्य है। तो ये कार्यक्रम भी आज शुरू कर दिए। इसी तरह समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो भी आंगनवाड़ी सेंटर चला जाता है उसमें जो उठाव के स्थिति को समीक्षा किया गया और विशेषकर वैसे बच्चे जो कुपोषित हैं, जो आज के दिन में घर में रहते हैं, तो उनको आंगनवाड़ी में आकर खाना खाने का भी व्यवस्था नहीं है, उनको घर तक पहुंचाना है। क्या इसके बारे में आंगनवाड़ी सेविका मॉनिटरिंग कर रहे हैं या नहीं, लेडी सुपरवाइजर के द्वारा फील्ड विजिट किया जा रहा है या नहीं, इसका हम लोग प्रोजेक्ट वाइज हम लोग रिव्यू किया है। इसी तरह शिक्षा विभाग, आप जानते हैं कि स्कूल सभी बंद हैं, परंतु DigiSath कार्यक्रम के माध्यम से झारखंड सरकार वीडियोस बनाते हुए सभी पेरेंट्स तक व्हाट्सएप के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से उनको लेसन्स भेज रहे हैं। तो हर बच्चा जो एनरोल हुए हैं उन बच्चे को एक क्विज़ के माध्यम से भी ऑनलाइन में एंगेजमेंट किया जा रहा है। तो करीब 70,000 बच्चे इस जिला में भी 70,000 बच्चे उनके पेरेंट्स के नंबर्स के माध्यम से हम लोग अभी व्हाट्सएप ग्रुप के साथ उनके पेरेंट्स को हम लोग जोड़े हैं। तो इन 70,000 में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वीकली अटेंडेंस यानी वीडियोस व्यू करना और क्विज में पार्टिसिपेट करना हम लोगों का मकसद है। तो उसमें भी प्रगति लाने के लिए डायरेक्शन दिया है। आइए अंत में एक बार फिर रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। पश्चिमी सिंहभूम के नए एसपी अजय लिंडा ने संभाली जिम्मेदारी, कहा नक्सलियों के खिलाफ और आक्रामक तरीके से होगी कार्रवाई। सरायकेला थाना क्षेत्र में जंगल से पुलिस ने बरामद किया ग्रामीण का शव। रविवार की रात में नक्सलियों द्वारा कर दी गई थी हत्या।
स्वास्थ्य, शिक्षा और समाज कल्याण विभाग के कार्यों के उपायुक्त ने की समीक्षा। एनीमिया से मुक्ति के लिए 4 प्रखंडों में चलाए जा रहे अरुणिमा कार्यक्रम पर हुआ मंथन। आज के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।